हेलो भाई लोग, अपन है फैक्ट भाई। अब ये देख के आपको क्या लगता है? High priest. What's he gonna think if he finds one of the gods like this with me? ये दो प्राणी कौन सा गुल खिला रहे होंगे? क्योंकि बैकग्राउंड से आ रही चूं चूं की आवाज और इन माशे के हाल से तो यही लग रहा है कि ये दोनों कबड्डी खेल रहे थे, किंतु बड़ों वाला, वो भी बच्चों के लिए बनी द रोड टू एल डोराडो फिल्म में। लेकिन इनकी पलंग तोड़ परफॉर्मेंस तब फीकी पड़ गई जब ऐसी एक कपड़ा मलो परफॉर्मेंस द फैमिली गाय में देखने को मिली, वो भी किसी प्यार में पागल आशिकों के बीच नहीं, बल्कि एक वेटर और एक डिनर के बीच। तो देखा आपने कैसे मल मल के कपड़ा घिस घिस के वेटर बाबू अपनी आधी रात वाली फैंटेसीज को पूरा कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों मूवीज के सीन्स को देखकर आपको लग रहा है कि आपके भोले भाले नादान बच्चे ऐसे एडल्ट सीन्स के प्रकोप से बच गए हैं, तो आपकी सोच में खोट है, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके बच्चों ने अपनी उस फेवरेट फिल्म में भी देखा है, जिसमें जादुई चिराग से निकले जिन ने अलादीन की 3 ख्वाहिशें पूरी की थी। लेकिन उन ख्वाहिशों के अलावा अलादीन में ऐसा क्या दिखाया गया था कि आज उसने हमारी लिस्ट में जगह बना ली है? वेल, इसका जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में। टाइटल: अडल्ट सीन एक्सीडेंटली शोन इन किड्स मूवीज। कंबल के नीचे का दंगल। मिरर मिरर ऑन द वॉल, कंबल के नीचे छुपा है दिल का हाल। नहीं, मैं आपको अंट शंट कुछ नहीं बताने वाला, बल्कि दिखाने वाला हूँ। Mirror, mirror, show her to me. Show me the princess. Perfect. आई नो, आपको लग रहा है कि मैंने आपका पुट्टू काटा है, पर मैं बता दूं, ये बात प्रिंसेस को दिखाने तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद श्रेक में जो दिखाया गया था, उसके बाद तो मैं खुद सोच में पड़ गया था कि लॉर्ड फरक्वार्ड आखिर चाहते क्या थे। It's a sacrifice I am willing to make. क्योंकि प्रिंसेस को देखने के बाद इनका यूं ब्लैंकेट उठाकर कुछ देखने का मंसूबा मुझे तो बच्चों को देखने लायक नहीं लगा, और ऊपर से इन्होंने बच्चों को गलत मैसेज दे दिया। सो अलग, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, है ना? अगर आपने सोचा है कि हवस के पुजारी बस हम पापी इंसान लोग हैं, तो आपकी सोच की ट्रेन गलत पटरी पर चल रही है, क्योंकि बच्चों की मूवीज के तो रोबोट लोग भी चंट निकले। तभी तो 2005 में रोबोट्स मूवीज में एक रोमांटिक सीन में जैसे ही अंकल जी की एंट्री होती है, तब आंटी जी अंकल को बड़ी थकी हारी और दुख भरी नजरों से बताती हैं You missed the delivery. कि बच्चा तो डिलीवर हो गया, पर जनता को बुरा लगने लगे उससे पहले ही आंटी अंकल को कुछ ऐसा बोलती हैं। But it's okay. Making the baby's the fun part. वाह क्या सीन है। वैसे मूवी में तो बेबी मेकिंग से आंटी का असल में मतलब था कि वो दोनों मिलकर बॉक्स में पड़े पुरुषों से बच्चे को बनाएंगे, लेकिन उनके इन मासूम शब्दों के पीछे रियलिटी से बोले वाले बच्चे अनजान और उनके पेरेंट्स शर्म से हैरान परेशान थे। हालांकि ये बात और है कि रोबोट्स की ये गुटरगू दर्शकों ने काफी पसंद की थी, और रोबोट्स ने 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस भी किया था। ये होठ मेरे हैं लॉस्टो, होठों पे ऐसी बात। ना जाने टॉय स्टोरी के मिस्टर पोटैटो की पत्नी ने कौन सी दवाई थी जो उनके लिए पोटैटो साहब खूंखार बेर लॉट्सो से भी बढ़ गए थे। हुआ यूं कि लॉट्सो को मिस्टर पोटैटो की एक बात अच्छी नहीं लगी थी, जिसके बदले उन्हें शांत करवाने की जगह लॉट्सो ने उनके होठ निकाल लिए। बस इसके बाद मिस्टर पोटैटो गुस्से में जो बोले हैं वो शब्द कुछ ये थे। No one takes my wife's mouth except me. जिसे सुनने के बाद मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि पोटैटो साहब अपनी पत्नी के कौन से होठों पे अपना हक जता रहे हैं। अब अगर इस उम्र में भी आपको मिस्टर पोटैटो के होठ रसीले का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो भाई पोगो ही देखो आप, क्योंकि मिस्टर पोटैटो के इन जज्बातों ने मेरी तो बोलती बंद कर दी थी। किंतु मुझसे भी ज्यादा बोलती टॉय स्टोरी वाले वूडी की बंद हुई थी, जब वो पीप उनके प्यार में इतनी बह गई थी कि उन्होंने इस तरीके से वूडी को रात के अंधेरे में अपने घर आने का न्योता दिया था। What do you say I get someone else to watch the sheep tonight? I'm just a couple of blocks away. जिसमें छुपे मतलब को जानने के बाद मेरा और वूडी दोनों का हाल कुछ ऐसा था। मिडनाइट सपने पूरी करने वाली हुस्न परी कपड़े उतार के पियक्कड़ आदमियों का अटेंशन कैसे चुराते हैं, वो तो डिज्नी ने ही सिखाया है। जी हाँ, क्योंकि द ग्रेट माउस डिटेक्टिव में ये दीदी ऐसे इशारों इशारों में हमारे एक आंख वाले भैया के कौन से सपने पूरे करने की बात कर रही हैं भाई। Hoping for will come true. Let me be good to you. मतलब इतनी डबल मीनिंग वाली बातें बच्चों की फिल्म में कौन करता है? वेल, अगर नहीं समझे तो वरी नॉट, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या है वो इन पार्वती बनी पू ने अपने वार्डरोब चेन से ही काफी साफ साफ बता दिया है। लेकिन रुको, इनका बीड़ी जलेले बस कपड़े उतारने तक सीमित नहीं है, क्योंकि ना ना ना, हमारी डिज्नी की बदनाम मुन्नी ने आगे चलकर ऑडियंस को मस्त वाला
रेयर एंड शो भी दिया, जिस फ्री के शो से ऑडियंस में बैठी पियक्कड़ जनता को तो बहुत ही मजा आ गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लेकिन एडल्ट्स को मजे देने वाले सीन को बच्चों की मूवीज में किसने एंट्री दी, ये तो डिज्नी ही जाने। क्योंकि अगर ये इंडिया में होता तो ना जाने सेंसर बोर्ड इसका क्या हाल करती। कड़क सिंह का स्टैंडिंग ओवेशन। समंदर है या कोई जलपरी या है कुदरत की कोई जादूगरी, शायद यही जज्बात द लिटिल मर्मेड की शादी करवाने वाले मिनिस्टर के भी थे, जो भावनाओं में कुछ इतना बह गए थे कि शादी के वेन्यू पर ही उनके वो जज्बात झूमते घूमते लटकते और यहाँ तक कि खड़े होते ऐसे दिखने लगे थे। हालांकि मिनिस्टर जी के खड़े हुए इन जज्बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्होंने डिज्नी द्वारा अनजाने में खड़े किए हुए इस सामान को एक्सेप्ट न कर इस पर जमकर बवाल किया। फिर क्या था, डिज्नी द्वारा बच्चों के लिए बनी मूवी में खड़े हुए इन जज्बातों पे जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद मेकर्स को इस सीन को एडिट कर अपनी मूवी 2006 में री रिलीज करनी पड़ी, लेकिन इस बार बिना किसी को खड़ा किए। तूने चुराया हाथों का चैन, ये कोई बेतुकी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस के सुपर हीरो स्पाइडरमैन अपने अकेलेपन से इतना ज्यादा बोर हो गया था कि उसने अपने हाथों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। स्टिल कंफ्यूज? तो ये देखो, I just washed my hands. That's why they're wet. मतलब छोटू स्पाइडरमैन बोल रहा है कि उसके हाथ गीले बस धोने की वजह से हैं, लेकिन किसी भी समझदार एडल्ट को इशारा ही काफी है। आखिर हाथों के गीलेपन से वो बताना क्या चाहता है, क्योंकि ना तो स्पाइडी का साबुन स्लो है जो उसके हाथों में इतना झाग छोड़ रहा है, या फिर हमारी नजरों और दिमाग को धोखा हो रहा है भाई, क्योंकि मैंने तो बस साबुन से हाथ धोते हुए ही झाग देखे हैं, और शायद बच्चों ने भी यही देखा है, तभी तो बेचारे अनजाने में बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? बोले जा रहे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। एटलीस्ट इनक्रेडिबल्स के पिताजी की तो यही सोच थी, तभी तो भाई साहब फ्लो में कुछ ऐसा बोल गए। अब पिताजी के इन उच्च विचार वाले शब्दों के पीछे कहानी कुछ यूं है कि हमारी बहन इधर पानी पीते पीते अपने जानू को देख के सारा पानी खुले नल की तरह बहा देती है, और यही पानी भरे गोलमाल के बीच अंकल जी अपनी ही बेटी की स्किल्स को एकदम हंसते हंसते डिस्क्राइब कर देते हैं। अब पता नहीं ऐसे बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड डायलॉग बच्चों की मूवी में क्या कर रहा है, क्योंकि अंकल जी जो बोलना चाहते थे वो अगर मासूम बच्चों को समझ आ गया ना, तो इनके इनोसेंस से दिमाग पर भारी वाला ट्रॉमा पड़ने वाला है। छोटी सी ये रासलीला। गोटी गोटी। यही हाल रेटेटुले के शेफ बाबू अल्फ्रेडो का भी था, जब उन्हें अपनी सॉस शेफ को खाना किसने और कैसे बनाया है एक्सप्लेन करना पड़ा, और इसी शब्दों की हेरा फेरी में शेफ वो बोल गए जो सुनने के लिए कच्ची उम्र में बच्चों के कान तैयार नहीं थे। I have this tiny little जी हाँ, ऐसा ही मुंह सौ शेफ बनी कैरेक्टर का भी खुल गया था, जिन्होंने इन शब्दों को सुनने के बाद फौरन अपनी दृष्टि नीचे कर शेफ के बोलने का मतलब समझने की कोशिश की। गलत तार काट दिया, किसी और का नहीं बल्कि दुनिया में नए नए आए इस छोटे से बच्चे का, जिसके थोबड़े पर 12 बस इसलिए बजे हैं क्योंकि रुग्रेट्स मूवी के बाकी नन्हे बच्चों के साथ मिलकर गाना बजाना करते करते इस ओवर डेवलप्ड बच्चे को पता चलता है कि जहां बाजू वाले का अम्बिलिकल कॉर्ड काटा है, वहीं उसकी फूटी किस्मत में और 2-4 होल्स डालने के लिए डॉक्टर साहब ने उसके नन्हे दोस्त का साइज और छोटा कर दिया है। अब बस इस लाइन के पीछे का डबल मीनिंग किसी बच्चे के पल्ले ना पड़े, उनके माता पिता को जरूर पड़ेगा, जिसके बाद 100% उनकी शक्ल का कलर भी बिल्कुल एक गुलाब जैसा हो जाएगा। साइज डजंट मैटर। एक काली अंधेरी रात, उसमें हैंडसम से लड़के का साथ। अब अगर इस सिचुएशन में कोई बंदी से 2-4 प्यार भरी बातें करता है तो जाहिर है बंदी के मुंह से सच ही निकलेगा, है ना। स्ले राइट पे फ्रोजन मूवी में गई एना के मुंह से भी निकला था। What's his favorite food? Sandwiches. Eye color. Dreamy. लेकिन यही सब सच बोलते बोलते एना दीदी बहुत कुछ बोल गई, या यूं कह लो डिज्नी के जीजा जी को वो बोलते बोलते अपनी अंदरूनी ख्वाहिशें भी बोल गई, Size? Size doesn't matter. जिनका उन्हें पता भी ना चला। और ठीक उनकी तरह हम जैसे भोले भाले बच्चों को भी ये सब पता नहीं चला था। बट नाउ वी ऑल नो दीदी क्रिस्टोफ से चाहती क्या थी। हनीमून के बाद का चक्कर। अगर आपको लगा कि शादी के बाद वाली आपकी पिक्चर सिर्फ आपके यार दोस्त ही बनाते हैं तो मियाँ आप कतई गलत हो, क्योंकि इन जोक्स का शिकार बच्चों को टारगेट कर बनाई गई अलादीन की मूवी में भी बेचारे अलादीन को भी होना पड़ा था, जिसे डिलीवर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जिगरी यार जेनी ने किया था। वो भी कुछ ऐसे। I thought the Earth wasn't supposed to move until the honeymoon. अब जेनी के धरती के कांपने और अलादीन के हनीमून का क्या वास्ता था,
ये बच्चे समझे ना समझे, उनके माँ बाप जरूर समझ पाए होंगे। पर अभी ये सब देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रेस में इंडिया ने खुद को बाल बाल बचा लिया है, तो जरा अपनी आंख, कान और दिमाग के सभी पुर्जों को खोलकर इसे देखिए। छूले छूले ना इन होठों को। ये था बच्चों के नाम पर बनी मूवी का आइटम नंबर, जिसकी जरूरत ना बेचारे ये कार्टून जान पाए हैं और ना ही बच्चे। चलो मान लो ये मूवी बनी थी रोड साइड रोमियो के लिए थी, लेकिन इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये मूवी तो इंडियन मैथोलॉजी पर बनी थी। फिर भी मेकर्स को स्वर्ग निवासियों की हवस दिखाना स्टोरी दिखाने से ज्यादा मुनासिब लगा, तभी तो वो बेचारे नादान बच्चों को मोहिनी कामिनी के नाम पर हवस करना सिखा गए। लेकिन और क्या वाकई में बच्चों के लिए बनी मूवीज में इस तरह से हवस दिखाना और उन्हें एडल्ट सीन्स का हिस्सा बनाना जरूरी है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।